25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने आई केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र के लिए गहरा आघात था। देश की जनता ने आपातकाल के दुष्परिणामों को झेला है। उन्होंने कहा कि ये घटना हमें हमेशा याद दिलाती है कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहा है, उन्हें प्रजातंत्र के 75 साल का इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने कब कब संविधान की हत्या की थी। पहली बार तब देश में संविधान की हत्या हुई जब जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनका विरोध किया था। बाहर से पत्र लिखकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका विरोध किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उनका विरोध किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि किसी राज्य में धारा 370 लगाकर उस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये प्रजातंत्र की आत्मा की हत्या है। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की और लोगों की आवाज बंद कर दी थी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता की भी गला घोंट दिया गया। इंदिरा गांधी ने खुद का विरोध करने वाले नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या फिर उनकी राजनीति खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो व्यक्ति संविधान की कॉपी लेके जेब में घूम रहा है, उसने संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उनको प्रजातंत्र के 75 साल का इतिहास पढ़ना चाहिए कि कब कब उनके पूर्वजों ने संविधान की हत्या की। पहली बार संविधान की हत्या जब हुई थी, जब इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई थी। और जब धारा 370 लगा रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनने विरोध किया। बाहर से पत्र लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप धारा 370 लगाकर किसी राज्य की को एक विशेष दर्जा देंगे तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और ये प्रजातंत्र की आत्मा की हत्या है। पहली बार जब दूसरी बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोगों की आवाज बंद कर दी। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यहाँ तक कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारिता, उस पत्रकारिता का भी गला घोट दिया। किसी अखबार की ये ताकत नहीं थी कि बिना कलेक्टर के आदेश के एक भी शब्द वो अपने अखबार में छाप सके। कोई सी भी न्यूज़ बनाना हो, कलेक्टर जब तक उसको ओके नहीं करता था तब तक अखबार निकाल नहीं सकता। अनेक पत्रकार जेल में रहे। उस समय एक बड़े विद्वान पत्रकार थे, संपादक थे। बोले ठीक है, लिखने पर सजा है ना, नहीं लिखने पर क्या सजा है। वो उस समय नई दुनिया के संपादक थे। उन्होंने संपादकी खाली छोड़ दी। भाई मेरा अखबार है, मैं संपादकी नहीं लिखूं, और विरोध स्वरूप पूरा संपादकी खाली छोड़ दिया। उससे सारी दुनिया नहीं, सारी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया कि क्या हालत है पत्रकारिता की। तो लाखों लोगों को जेल में डालना, विपक्षियों को जेल में डालना, अपनी पार्टी में अपना विरोध करने वाले लोग, मोरारजी देसाई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालना, सिर्फ इंदिरा जी ने मेरा जो विरोध करेगा वो या तो जेल जाएगा या उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। दो ही काम किया। अरे हिटलर तानाशाह था, हिटलर ने भी नसबंदी की थी। उसने
मैं इतिहास में पढ़ रहा था, उसने कोई 30-40 लाख लोगों की नसबंदी की थी। संजय गांधी ने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नसबंदी की। और नसबंदी अगर उनकी करे जो कि वास्तव में नसबंदी के योग्य हो, हमारे लोगों की नसबंदी कर दी और 70 साल के लोगों की नसबंदी कर दी। उनको आंकड़े दिखाना था। इस प्रकार डर और आतंक के साए में 2 साल इस देश की जनता ने झेले। हमारी नई पीढ़ी सब भूल गई। अभी मैंने युवा सांसदों से पूछा कि किस किस को आपातकाल के बारे में मालूम है। कुछ नहीं मालूम। हमारे देश के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। ये देश का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है। तो इसमें कितने उतार चढ़ाव आए और किस किस राजनेता ने इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया, इसके बारे में हमारी पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये स्वतंत्रता के आपातकाल के जो 50 वर्ष मनाए हैं, ये उन लोगों के गाल पे करारा तमाचा है जो संविधान जेब में लेके घूमते हैं, जो कहते हैं संविधान बचाओ। अरे संविधान की हत्या तो आप लोगों ने की, संविधान का रक्षण किया है, तो हम कर रहे हैं। सर, संजय